8 मार्क्स का चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें एक सेकेंड ना, सिक्स्थ चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन 6 मार्क्स के लिए है, सॉरी 8 मार्क्स के लिए है। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है होता क्या है, देखो ध्यान से। ये बताओ, अगर y इक्वल्स टू साइन x है, y इक्वल्स टू साइन x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स हो जाएगा। अच्छा, डेरिवेटिव में कैसा होता था? डेरिवेटिव में ये हमारा क्वेश्चन होता था ना, डेरिवेटिव में ये हमारा क्वेश्चन था, और डेरिवेटिव का ये क्या है? आंसर। बट डिफरेंशियल में क्या रहता है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, और हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये किसका डेरिवेटिव है, मतलब ये आंसर आएगा। मतलब दोनों दोनों एक दूसरे का अपोजिट रहेंगे, समझा? हाँ सर। मतलब हमें ना ये वाला पार्ट दिया रहेगा, dy बाई डी एक्स के टर्म्स में ऐसे दिया रहेगा। तो इसके लिए सभी लोग जो है, देखो स्टेटमेंट क्या है, इसका डेफिनेशन देखो क्या है, एक सेकेंड ना। An equation containing an equation containing, अच्छा ये बताओ, फंक्शन को हम कैसे लिखते थे? y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स से लिखते थे ना, y या फिर एफ ऑफ एक्स से? हाँ सर। हाँ, तो y या फिर एफ ऑफ एक्स से लिखते हैं। समझ लो, फंक्शन है यहाँ पर, फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन एक्स। अगर साइन एक्स का वैल्यू कंसीडर करोगे, मतलब एक्स का वैल्यू अज्यूम करोगे, तो किसका वैल्यू मिलेगा? y का। अगर x को हम कंसीडर करेंगे तो किसका वैल्यू मिल जाएगा हमें? y का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो इसमें x अगर 0 है तो y कितना आएगा बताओ? 0। x अगर 30 डिग्री है, x 30 डिग्री है तो y कितना आएगा बताओ? x अगर 30 डिग्री है तो y कितना होगा? 1/2। 1/2 हो जाएगा। तो y यहाँ पर कौन है? डिपेंडेंट है किस पर? हाँ x सर। पर। y जो है डिपेंड है ना x पर। तो एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड an equation containing an independent variable, ब्रैकेट के अंदर y। हाँ, एक सेकेंड। इसका स्क्रीनशॉट एक मिनट, ये ऐसे क्यों हो रहा है? एक सेकेंड ना। इसका डेफिनेशन देखो क्या था। An equation containing an independent variable containing an independent variable, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं
इंडिपेंडेंट कौन था, x था ना, x कॉमा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन था, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन था, y था, एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स मतलब क्या, डेरिवेटिव, ऐसे dy अपॉन dx, डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, d क्यूब y अपॉन dx क्यूब अप टू d रेज टू n y अपॉन dx रेज टू n, ठीक है। is called डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ना ऐसा इक्वेशन जिसमें ये तीनों टर्म में से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स तो कंपल्सरी होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है या नहीं है उससे कुछ इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है उसका। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए। डिफरेंशियल अगर कोएफिशिएंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पर ऐड करना, एक पॉइंट और ऐड करना, एंड हैविंग नो आर्बिट्री कांस्टेंट, एंड हैविंग नो आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। जिसका वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते उसको क्या कहेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट कहेंगे। इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, जैसे कि यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इतना समझा सबको? हाँ सर। इजी चैप्टर है, ऐसे कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है ये भी। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर समझ लो अगर बी है तो ये बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, ये डिफरेंशियल है इक्वेशन है। सर। हाँ एक बार स्टेटमेंट रीड करो पहले अच्छे से। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए या फिर डिपेंडेंट होना चाहिए या फिर डिफरेंशियल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा ये देखो यहाँ पर स्मॉल बी जो है, ये जो स्मॉल बी है ये एक नंबर है ना, हाँ सर। ये कांस्टेंट टर्म है और ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसीलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। समझा ये? यस सर। हाँ तो सिर्फ यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर्बिट्री कांस्टेंट याद रखो, वो कभी भी इक्वेशन में आना नहीं चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो। हो गया ये? यस सर। अच्छा जो अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, ये तुम लोगों को 8 मार्क्स में से 2 मार्क्स के लिए आता ही है ये एग्जाम में। अभी जो हम पढ़ेंगे आउट ऑफ 8 मार्क्स ये 2 मार्क्स का आता है पेपर में, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में डीई लिखते हैं, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब ये होता है ना कि इक्वेशन को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया है। ऑर्डर का मतलब होता है कि एक इक्वेशन को कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। अब देखो इसका स्टेटमेंट है, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, the order of a differential equation is the order of the
is the order of the highest ordered derivative, is the order of the highest ordered derivative, highest ordered derivative appearing, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा, appearing in the equation, in the equation. अच्छा चलो मीत एक बार स्टेटमेंट रीड करो, क्या लिखा है हमने? The order of a differential equation is the order of the highest order derivative appearing in the equation. हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर हमें देखना है इक्वेशन में। हाँ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, वही हमारा क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा। सबको क्लियर है ये पार्ट? यस सर। हाँ, ऑर्डर हाईएस्ट होना चाहिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर, जैसे कुछ ऐसा है यहाँ पर, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर डी फोर वाई अपॉन डी एक्स रेस टू 4 है, और फिर इसके बाद में प्लस डी वाई बाई डी एक्स दी होल रेस टू 5 है, इक्वल्स टू 0 दिखाए। अच्छा, इसमें देखना है कि कितनी बार जो है डेरिवेटिव किया गया है, तो मैक्सिमम इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? 5 तो पावर है ना, वो तो सर 4 है ना। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखो, हम लोग ऐसे चेक करते हैं ना, ये देखो, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसमें देखो मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया है इक्वेशन को? 5. 4। हाँ, 4 टाइम है। देखो इसका ऑर्डर क्या है, ये फर्स्ट वाले का ऑर्डर बताओ क्या है? 3 है। हाँ सर। इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर कितना है? 4। और इसका ऑर्डर कितना है? 1। तो सबसे ग्रेटर कौन सा है? 4। सबसे ग्रेटर 4 है, इसीलिए इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हो गया ये सब, समझा अच्छे से सबको? यस सर। इसमें और कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ हमें ऑर्डर डिफाइन करना है, ठीक है। समझा सबको ये? यस सर। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स है। बताओ कितना है यहाँ पर? 3। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना आ गया? ये 3 आ गया। ये सम भी कंप्लीट हो गया। हाँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ऑर्डर सबको समझा क्या है? हाँ सर। नेक्स्ट देखो, इसमें डिग्री क्या होता है। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा ऑर्डर और डिग्री पर ही है। इसका इसका स्टेटमेंट देखो, हम लोग क्या लिखेंगे, डिग्री, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री of a differential equation is the power of highest power देखना है, power of the highest ordered derivative, power of the, अच्छा यहाँ पर power of the highest order derivative appearing in the equation। चलो ये देखो, इसमें आयुष रीड करो स्टेटमेंट, क्या लिखा है? आयुष है मीटिंग में? अच्छा, आयुष नहीं है। सूरज रीड करो।
2 मिनट चाहिए इधर को रीड करने के लिए। अच्छा साइमा रीड करो आप। Power के highest order derivative appearing in the equation. अच्छा पावर होना चाहिए किसका? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। अच्छा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर लिख लेना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें जैसे कि समझ लो यहाँ पर ये ऐसा है dy अपॉन dx द होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस साइन y इक्वल्स टू 0 है। अच्छा इसमें मैक्सिमम कितनी बार दिख रहा है आप लोगों को, जो है डेरिवेटिव कितनी बार दिख रहा है मैक्सिमम? 2 टाइम। अच्छा ऑर्डर तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा उसका, और डिग्री कितना होगा? 1 1 हो जाएगा। उसी का पावर देखना है, हाँ उसी का पावर देखना है। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा इसमें ना कहीं कहीं पर ये नोट में लिखना, मतलब ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ऑर्डर एंड डिग्री, द ऑर्डर एंड डिग्री, the order and degree of a differential equation is always, sorry, the order and degree of a differential equation are always positive integer, are always positive integers। मतलब ना कुछ फ्रैक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो डेरिवेटिव करते हैं तो या तो वो 1 टाइम करते हैं या तो 2 टाइम करते हैं, ऐसे करते हैं ना। Yes sir. हाँ तो हाफ वगैरह टाइम करते हैं, तो इसलिए हमेशा याद रखना कि डिग्री और ऑर्डर जो है हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। समझा ये सबको? हाँ sir. हाँ इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो। Done sir. अच्छा नोट में ही सेकंड पॉइंट जो है, कभी कभी ना देखो हम लोगों को अगर एंगल में और या तो पावर में, किसी के एंगल में या किसी के पावर में अगर dy बाई डी एक्स आ गया या फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, मतलब अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर एंगल या तो पावर में आ गया तो उसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा। कैसा भी इक्वेशन होने दो, डिग्री जो है उसका नॉट डिफाइन होगा। हाँ डिग्री यहाँ पर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड होगा देखते हैं हम लोग। जैसे कि समझ लो कॉस का ये, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लिया। हाँ sir. डिग्री नॉट डिफाइन क्यों होता है जब एंगल में और पावर में आता है dy बाई डी एक्स? अब देखो अगर हम लोगों को समझ लो ये एक एग्जांपल दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर है प्लस कॉस इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 दिया है। अच्छा इसका मैक्सिमम कितनी बार इसको डिफरेंशिएट किया है? 2 हाँ तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका 2। बट देखो 2 y बाई डी एक्स कहाँ पर है? dy बाई डी एक्स कहाँ पर है? ये जो है कॉस के एंगल में है ना। हाँ sir. हाँ तो यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइन इसलिए होगा क्योंकि कैसा है ना कि जब हम कॉस का जब कॉस को एक्सपांड करते हो, ये सीरीज का पार्ट है जो तुम लोगों को 11th स्टैंडर्ड में ओमिट था, ये सीरीज का पार्ट है। तो कॉस का सीरीज ऐसा होता है x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। तो अगर हम x को रिप्लेस कर देते हैं dy अपॉन dx से, तो cos dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ? 1 माइनस x को किससे रिप्लेस किए हो? dy बाई dx से। तो ये क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx दी होल स्क्वायर अपॉन क्या आ गया? 2 फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद में
प्लस dy बाई डी एक्स दी होल रेस टू 4 अपॉन क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही मतलब इनफाइनाइट तक ऐसा रहेगा, माइनस आएगा यहाँ पर। अच्छा ये बताओ क्या दिख रहा है इसमें, dy बाई डी एक्स का पावर हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, डिग्री चेंज हो रही है, हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा मतलब पहले स्टार्टिंग में टू था, फिर बाद में 4 है, नेक्स्ट 6 आएगा। तो यहाँ पर ना पावर हमेशा चेंज होते रहेगा। तो जब पावर चेंज होते जा रहा है यहाँ पर, बट इसका जो ऑर्डर है वो सेम रह रहा है ना यहाँ पर ये ऑर्डर 1 है, फिर 2 है, तो ये इसका पावर चेंज हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं डिग्री नॉट डिफाइंड। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। डन सर। हाँ देखो, अच्छा इसके बाद जो है एक्सरसाइज 6.1 ओपन करो सभी लोग। 6.1 में प्राची क्वेश्चन रीड करो। सर हाँ बोलो। सर कौन सा 6.1 ना सर? हाँ 6.1 पेज नंबर 193। क्या है क्वेश्चन? Determine the order and degree of each of the following differential equation. हाँ तो डिटरमाइन कर रहे हैं ऑर्डर और डिग्री। हाँ प्राची ठीक है, तो हम लोगों को ऑर्डर और डिग्री डिटरमाइन करना है। तो फर्स्ट में देखो क्या दिया है, फर्स्ट में डी स्क्वायर वाई सॉरी डी क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, प्लस क्या है एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है। अच्छा और यहाँ पर प्लस क्या है y इक्वल्स टू 2 साइन x है। अच्छा मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है इस इक्वेशन को? 2। मैक्सिमम जो है 2 टाइम्स से डिफरेंशिएट किया है। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑर्डर क्या होगा इसका 2, ऑर्डर 2 हो जाएगा, और डिग्री कितना आएगा इसका 1 आ जाएगा। तो ऑर्डर 2 आ गया और डिग्री 1 आ गया। समझे ना सब लोग ये? यस सर। हाँ सम ये कंप्लीट हो गया। हाँ ठीक है, ऐसे ही लिखना है, 1 मार्क्स के लिए आएगा। अगर दोनों ऑर्डर एंड डिग्री आए तो 2 मार्क्स के लिए। सेकेंड सम देखो राइट साइड में दिया है, क्यूब रूट ऑफ क्या दिया है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, दी होल रेस टू कितना है वहां पर, दी होल रेस टू 2 है, इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर हमने नोट लिखा था, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। तो ये देखो ये जो है क्यूब रूट में है, तो dy अपॉन dx अभी तक जो है पॉजिटिव इंटीजर है क्या, मतलब ये क्यूब रूट के अंदर है ना ये। हाँ सर। तो क्यूब रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, द होल इनटू 1/3। हाँ मतलब क्यूबिंग करना पड़ेगा ना, तो 1/3 करोगे तो भी तो क्यूब आ रहा है ना, 1/3 आ रहा है ना फिर। हाँ तो ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड्स, जब क्यूब करोगे दोनों साइड में तो क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 प्लस क्या आएगा dy अपॉन dx दी होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दी होल रेस टू कितना आ जाएगा 3। दोनों साइड में क्यूब कर दिया, एक साइड में क्यूब रूट कैंसिल हो गया और एक साइड में क्यूब आ गया। अच्छा अब देखो सिंप्लीफाई करने के बाद में अब ऑर्डर और डिग्री डिफाइन कर सकते हो ना। हाँ सर। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा बताओ, ऑर्डर 2 डिग्री 3। ऑर्डर 2 और डिग्री 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया ये? हाँ सर। हाँ। अच्छा, फिर इसके बाद थर्ड सम देखो क्या दिया है। थर्ड सम में हम लोगों को dy अपॉन dx दिया है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस 3 अपॉन क्या दिया है, dy अपॉन dx दिया है। अच्छा, dy बाई डी एक्स अभी भी कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है, आया ना? हाँ सर। तो इसका पावर जो है वो 1 है, बट वो न्यूमरेटर में जाकर क्या बनेगा, -1 बनेगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये dy अपॉन डी एक्स दी होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस 3 आ जाएगा। अब बताओ ऑर्डर इसका कितना होगा? ऑर्डर 1 डिग्री 2। ऑर्डर 1 और डिग्री 2 हो जाएगा। ठीक है। अब फोर्थ सम देखो। फोर्थ सम में सभी को समझ में आ रहा है ये मतलब सम? यस सर। हाँ सर। डी स्क्वायर वाई, हाँ ग्रेट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी स्क्वायर वाई, सॉरी डी क्यूब वाई प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है। अच्छा देखो, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब किसके अंदर दिख रहा है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर। तो स्क्वायर रूट। हाँ, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग। ये पूरा लिखने का, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना पेपर में, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है। तो स्क्वायर रूट कर मतलब स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, और ये पूरे टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, राइट साइड में स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आ जाएगा, और इसका पावर कितना आ जाएगा, 2। समझा इतना? हाँ यस अच्छा, पावर 2 नहीं होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया ना। हाँ। अच्छा, ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके कुछ मतलब है क्या, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना दिख रहा है? हाँ सर 3। तो जो हमें रिक्वायर्ड है वो तो हमारा राइट साइड में है, तो ये इसको सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना लेफ्ट साइड को। ठीक है, तो डायरेक्ट उसको लिखो, ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, 3 और 3 और और 3 डिग्री 1। डिग्री 1 आ जाएगा। समझा ना सबको अच्छे से? डिग्री 1। हाँ सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों साइड में से हो सकता है ना? हाँ हाँ, कहीं पर भी हो सकता है मीत, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, चलो हो हाँ गया सर। ये? हाँ। अच्छा, फिफ्थ सम में थोड़ा करेक्शन है। फिफ्थ सम में उसमें देखो ऐसा दिया है ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर इसके बाद डी वाई बाई डी वाई अपॉन डी टी दी होल स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 7y है, हाँ टेक्स्ट बुक में किसी किसी में 7x दिया है। हाँ सर। हाँ, इसका ऑर्डर कितना होगा बताओ? ऑर्डर 2 डिग्री 1। ऑर्डर 2 और डिग्री 1। हो गया ये समा, इजी है ना सबसे ये? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, ये आ सकता है पेपर में। हाँ, सिक्स्थ में y पावर में 3 टाइम है। इस मतलब है ना कि इसका जो डेरिवेटिव है वो 3 टाइम हुआ है, और इसका मतलब यहाँ पर 3 इंटू वाई डबल डैश है, मतलब डेरिवेटिव 2 टाइम्स है, प्लस 3xy डैश प्लस 5y इक्वल्स टू 0। कितने टाइम डेरिवेटिव किया गया है बताओ? ऑर्डर 3 डिग्री 2। अरे वाह, ऑर्डर 3 और डिग्री 2। ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब सेवेंथ सम देखो क्या है। सेवेंथ सम देखो मैंने करा दिया है तुम लोगों को पहले से ही। हाँ, ये जो सम था ना, ये वाला सम जो मैंने कराया था, ये देखो ये सेवेंथ सम है तुम्हारा।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। समझा? Yes, sir. हाँ, अब देखो इसके बाद 8th सम क्या है। 8th सम में एक सेकेंड ना, 1 प्लस dy अपॉन dx दी होल रेस टू 2 और पावर में कितना दिया है, 3/2 दिया है, 3/2 दिया है, इक्वल्स टू 8 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा अब बताओ यहाँ पर फ्रैक्शन में कौन दिया है पावर में, 3/2 ना। हाँ सर। तो फ्रैक्शन में 3/2 है, तो फ्रैक्शन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन, एक मिनट ना, ये फ्रैक्शन में क्या दिया है, 3/2। अपने को फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो ये 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल ना। Yes, sir. तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, जो डिनोमिनेटर में टर्म है ना वही कर देना। हाँ, तो ऑन स्क्वायरिंग जब इसको स्क्वायर करोगे तो देखो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस dy अपॉन dx दी होल स्क्वायर रेस टू 3/2। और ये पूरे टर्म को हम लोग क्या कर देंगे, एक सेकेंड ना, ये पूरे टर्म को हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ये पूरे टर्म को स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर भी 8 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो अब क्या बचेगा यहाँ पर, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स दी होल स्क्वायर रेस टू क्या होगा 3 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर करो तो भी ठीक है, अदरवाइज कुछ जरूरत नहीं है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि उससे कुछ मतलब नहीं है, अपने को ऑर्डर और डिग्री चाहिए। तो बताओ ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितना होगा, Order to degree 2. ऑर्डर 2 और डिग्री भी 2 आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। Done. हाँ, अच्छा इसके बाद देखो 9th वाले सम में भी करेक्शन है। हाँ, 9th सम में भी करेक्शन है, उसमें बीच में माइनस दिया है ना किसी किसी टेक्स्ट बुक में, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेना, 1/2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स दी होल रेस टू 1/3 इक्वल्स टू क्या दिया है, 20 दिया है। अच्छा अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें ना डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है और डी वाई बाई डी एक्स द होल रेस टू 1/3 है। तो देखो दोनों का बेस वहां पर एक में 2 है और एक में 3 है, डिनोमिनेटर में एक में पावर में 2 है और एक में कौन है, 3 है। तो 2 और 3 दोनों जो है 6 के टेबल में आते हैं, उसका जो है लिस्ट, हाँ सर, कॉमन मल्टीप्लाई। तो उसका 6th पावर ले लेंगे हम लोग, टेकिंग मतलब कॉमन वैल्यू जो आता है वही ले लेंगे। हाँ, टेकिंग 6th पावर, तो ये क्या आ जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब दी होल रेस टू 1/2 इंटू 6 आ जाएगा, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स दी होल रेस टू 1/3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 20 रेस टू 6 आ जाएगा। अच्छा तो यहाँ पर 2 से 6 कितनी टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम में, और ये 2 टाइम में। तो ये कितना आ जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब दी होल रेस टू 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स दी होल रेस टू 2 इक्वल्स टू 20 रेस टू 6। अब बताओ ऑर्डर और डिग्री कितना आएगा, ऑर्डर 3 और डिग्री भी 3। ऑर्डर 3 और डिग्री भी 3। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Yes. अच्छा सर लास्ट, हाँ बोलो। सर ऑर्डर फ्रैक्शन में नहीं आ सकता ना? नहीं नहीं नहीं, फ्रैक्शन में नहीं आएगा ऑर्डर कभी भी। ठीक है,
लास्ट वाला सम का आंसर आप लोग बताओ। लास्ट सम है x प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रेज टू 2 है। इसका इसका इसको क्या करोगे तुम लोग बताओ। स्क्वायरिंग कर लेंगे। Squaring on both. हाँ तो ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है, तो स्क्वायर करने के बाद में यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, x प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दी होल रेस टू कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड का ब्रैकेट अगर ओपन भी करते हो तो भी ऑर्डर चेंज होगा क्या। The sides. No. तो ऑर्डर कितना मिलेगा अपने को 2, और डिग्री भी कितना मिलेगा, Degree 2. डिग्री भी 2। फर्स्ट एक्सरसाइज अपना कंप्लीट हो गया। हाँ ये वाला एक्सरसाइज समझ अच्छे से सब। Yes, sir. हाँ ये Yes, sir. हाँ तो अपना जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुका। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना मतलब अपना सेकंड एक्सरसाइज भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड एक्सरसाइज का आगे तक हो जाएगा। मतलब कैसे 2 लेक्चर्स और अच्छे से लगेंगे तो ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. अच्छा ये आज का सब समझा सबको। हाँ Yes, sir. हाँ तो वो सब प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। कुछ डाउट है किसी को, कुछ पूछना है। सर, लास्ट वाले सम का Okay. पीछे डिग्री 1 दिया है। कितना दिया है 1। पीछे रॉन्ग होगा फिर। हाँ सर। अच्छा सुनो, कितना दिया है 1 सर। One year. एक सेकेंड ना फिर। हाँ बराबर 1 क्यों दिया है पता है आप लोगों को। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, देखो ये ऑर्डर 2 और डिग्री 2 इसलिए नहीं आएगा। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये क्या है x प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर। यहाँ पर x प्लस एक्स द होल स्क्वायर है, प्लस राइट साइड में 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर है। लेफ्ट साइड में फॉर्मूला यूज कर लो, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b दी होल स्क्वायर, और राइट साइड में 1 प्लस क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर। अच्छा दोनों अपोजिट साइड में सेम सेम साइन है तो क्या हो जाएगा कैंसिल ना। हाँ Yes, सर। sir. तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा 2x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब बताओ ऑर्डर कितना आ गया और 2 डिग्री 1। ऑर्डर 2 और डिग्री 1। समझा ना सबको अच्छे से अभी। हाँ सर। हाँ, Yes, sir. हाँ करेक्ट कर लो आप लोग, वो मतलब देखा नहीं मैंने भी। ठीक है चलो फिर स्टॉप करते हैं आज के लिए। हाँ yes, sir. Bye, sir. Thank you. हाँ बाय सर, थैंक यू।